नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ली जाएगी मदद। बिजली उपभोक्ताओं को किया जाएगा जागरूक। अप्रैल से 25 पैसे यूनिट सस्ती होगी बिजली। आज नवादा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। जिला प्रशासन ने सुरक्षा उपाय किए सख्त। जानिए क्या है तैयारी। 24 जिलों में दी जाएंगी फाइलेरिया रोधी दवाएं। 7.57 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका फायदा। अब फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह से है सुरक्षित। बिहार के 5000 स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों का नहीं कर रहे थे पालन। जानेंगे इस लापरवाही में किन जिलों के स्कूलों की संख्या है सबसे अधिक। पंकज त्रिपाठी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम के माहौल को बताया आध्यात्मिक। भगवान का आभार किया व्यक्त। गर्मियों में स्मार्टफोन गर्म होना आम बात है, लेकिन लापरवाही से फट सकता है फोन। जानिए कितने तापमान पर आपका फोन रहेगा सुरक्षित। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा का रहा शानदार प्रदर्शन। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने सिविल सेना और वन सेवा के आवेदन की बढ़ाई अंतिम तारीख। यूपीएससी ने 2025 की सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी कर दी। पहले ये तारीख 11 फरवरी 2025 थी। 19 से 25 फरवरी तक फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। इस साल यूपीएससी सीएससी के जरिए 979 और भारतीय वन सेवा के जरिए 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 25 मई 2025 को होगी। आवेदन के लिए OTR प्रोफाइल में एक बार बदलाव की अनुमति होगी, जिसमें नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन किया जा सकेगा। ईमेल आईडी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ली जाएगी मदद। अब स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को गांवों में स्थापित करने के लिए मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के पहले इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं की जानकारी देगी। पहले जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग्स, पोस्टर और पैम्पलेट के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। शिकायत समाधान केंद्र भी बनाए जाएंगे। 60 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी, जो पोस्ट पेड मीटर से 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी। बिहार के 5000 स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों का बिहार के 38 जिलों के 5000 स्कूलों ने पालन नहीं किया है और अनिवार्य रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं सौंपी गई। इस लापरवाही के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में सबसे अधिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में गरीब बच्चों से फीस वसूली जाती है, जबकि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती है। झारखंड के बाद बिहार दूसरा राज्य है जहाँ शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। शिक्षा विभाग ने पंचायतवार सूची मांगी है। इसके अलावा जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ नए स्कूल खोले जाएंगे। आज प्रगति यात्रा के तहत नवादा पहुंचेंगे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर नवादा जिला प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर रात 10 बजे तक बड़े व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही धर्मशिला हॉस्पिटल से SH 8 तक प्रतिबंधित की जाएगी। साथ ही आज सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। परीक्षा देने वाले छात्रों को समय से केंद्र पहुंचने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी की है और आपात स्थिति के टोइंग वाहन की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले शुरू हुई विशेष तैयारियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में जनसभा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 2.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। जनसभा के लिए प्रशासन विशेष तैयारियां कर रहा है, जिसमें सुरक्षा, आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए सुरक्षा, प्रवेश बॉक्स, ग्रीन नेट, जर्मन हैंगर, रेड कारपेट और ग्रीन रूम की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए सुरक्षा, प्रवेश बॉक्स, ग्रीन नेट,
जर्मन हैंगर, रेड कारपेट और ग्रीन रूम की व्यवस्था होगी। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाएगा और लाइव डेमो आयोजित करेगा। किसानों को इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में शामिल करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जगदीशपुर किला की। ये किला बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। इसे लोग राजा कल्याण सिंह का किला के नाम से भी जानते हैं। इस किले का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, जब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था। ये किला कुंवर सिंह के जगदीशपुर रियासत से संबंधित था। वीर कुंवर सिंह ने इसका इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह के दौरान किया था। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास से जुड़ी कई चीजें जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो वहां भ्रमण के लिए जा सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बढ़ी अंतिम तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी। आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पंजीकरण, आवेदन फॉर्म भरना और परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए शुल्क 960 रुपए है, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए 760 रुपए निर्धारित है। उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट में 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 150 मिनट का समय मिलेगा। आज और कल मेगा अपार दिवस का होगा आयोजन। बिहार में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सोमवार और मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का अपार कार्ड बनवाने के लिए तीसरा मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। ये पहल अपार कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसे सफल बनाने का निर्देश दिया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब हर महीने के 10-11 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। अच्छे काम करने वाले निजी विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 24 जिलों में 7.57 करोड़ लोगों को दी जाएंगी फाइलेरिया रोधी दवाएं। फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और रक्तचाप, डायबिटीज, अर्थराइटिस जैसे रोगों से ग्रस्त लोग भी इन्हें ले सकते हैं। इन दवाओं से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर मिचली या चक्कर जैसे लक्षण होते हैं तो ये फाइलेरिया के परजीवियों के मरने का संकेत है। 10 फरवरी से राज्य के 24 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लगभग 7.57 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। 13 जिलों में 2 दवाएं जबकि 11 जिलों में 3 दवाएं दी जाएंगी। रैपिड रिस्पांस टीम हर ब्लॉक में तैनात होंगे। इन खनन पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग सक्रिय है। विभाग ने खनन पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी। विभाग ने खान निरीक्षकों के कार्य का मूल्यांकन किया और उनकी रैंकिंग रिपोर्ट इस महीने के अंत तक जारी की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई होगी, जबकि अच्छे प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। भोजपुर जिले में रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले 35 ईंट भट्टा मालिकों को नोटिस दिया गया है और समय पर रॉयल्टी जमा न करने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी मिली। पंकज त्रिपाठी ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि संगम का माहौल बहुत आध्यात्मिक है और शानदार है। त्रिपाठी ने भगवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और कहा कि ये उनके लिए अनूठा अनुभव था। अब स्कूली बच्चों के पैन कार्ड होंगे जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर कार्ड जारी किया जाएगा। ये नंबर बच्चों के स्कूल में दाखिले और अपार आईडी जनरेट करने के लिए आवश्यक होंगे। यदि पेन नंबर गलत दर्ज किया जाता है तो अपार आईडी जनरेट नहीं होगा और नामांकन रद्द हो जाएगा। पैन कार्ड स्कूल स्तर पर तैयार होगा और उसमें 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी। बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट इस कार्ड के माध्यम से अपार आईडी पर दर्ज होगी और पैन नंबर एक बार जारी होने के बाद अस्थायी रहेगा। 99% गर्भवती महिलाओं और बच्चों के आधार का हुआ सत्यापन। आंगनबाड़ी में बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 99.14% बच्चों और गर्भवती महिलाओं व
स्तनपान कराने वाली महिलाओं का आधार सत्यापन हो चुका है। अब इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS निदेशालय ने इस कार्य को तेजी से पूरा किया, जिससे वर्ष 2022 में केवल 20% सत्यापन के मुकाबले अब 99.14% सत्यापन हुआ है। जल्द ही ये आंकड़ा 100% तक पहुंचने की संभावना है। राज्य भर में 1,07,00,000 से अधिक लोग पंजीकृत हैं, जिनका आधार सत्यापन पूरा हो चुका है और इन्हें योजनाओं से जोड़ दिया गया है। इस दिन तक आधार अपडेट नहीं करवाने पर बैंकिंग सेवाएं हो जाएंगी बंद। सरकार ने आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करने और अपडेट करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है और आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो आपको इसे जल्द से जल्द अपडेट करना होगा। यदि फरवरी महीने के अंत तक आप ये अपडेट नहीं कराते तो आपकी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आधार अपडेट के लिए आपको पहचान और पते का प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन 50 और आधार सेवा केंद्र पर 100 रुपए शुल्क के साथ की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने इस विभाग में जल्द भर्ती का किया ऐलान। पथ निर्माण विभाग में रिक्तियों को लेकर उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि विभाग में इंजीनियरों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग के विभिन्न प्रमुख पदों पर रिक्ति है, जैसे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के पद पर। उन्होंने विभागीय समीक्षा के दौरान पाया कि हाल के महीनों में कई अधिकारी सेवानिवृत्त हुए, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो रही है। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव को शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के रिक्त पद पर भी जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया है। गर्म होने पर फोन में लग सकती है आग, ऐसे करे बचाव। गर्मियों में स्मार्टफोन का गर्म होना आम है, लेकिन अत्यधिक गर्मी से फोन भी फट सकता है। इसलिए इसे सुरक्षित तापमान पर रखना बहुत जरूरी है। फोन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर फोन ज्यादा गर्म है तो इसे ठंडी जगह पर रखें। चार्जिंग करते समय इसे तकिए के नीचे ना रखें और ओवरहीट होने पर फोन को बंद कर दें। अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर CPU पर दबाव कम करें। चार्जिंग के दौरान गर्मी महसूस हो तो चार्जर और केबल की जांच करें और हमेशा अच्छी क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करें। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में कमी। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज बिहार के उत्तरी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री देखने को मिल सकती है। बिहार के जिले में 31 शिक्षकों पर गिरी गाज। बांका जिले में 31 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि ये शिक्षक बिना सूचना के लंबे समय से गायब थे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सूची जारी की और संबंधित विद्यालयों के हेडमास्टरों को चेतावनी दी। कुछ शिक्षक फर्जी पाए गए थे, जिन्होंने एक ही TT प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त की थी। इनमें से अधिकांश शिक्षक बांका प्रखंड से, जिनका वेतन पहले ही रोका जा चुका है। DPO संजय कुमार यादव ने कहा है कि इन शिक्षकों के नाम ई-शिक्षा कोष से हटा दिए और सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 17 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू। 17 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग ने हर जिले में अधिकारियों के नेतृत्व में उड़न दस्तों की तैनाती की। ये अधिकारी परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। उड़न दस्ते के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और दंडाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अभी 12वीं की परीक्षा जारी है। सूक्ष्म सिंचाई का लाभ लेने वाले किसानों से PM मोदी करेंगे बात। सूक्ष्म सिंचाई का लाभ लेने वाले किसानों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। इसके लिए भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर से किसानों की सूची मांगी गई थी। केंद्र सरकार ने 60 किसानों की सूची की मांग की थी और उसे मुख्यालय से भेजा जाएगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में मखाना और मशरूम की खेतों का जीवंत प्रदर्शन भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी। यह स्थल टूरिज्म के रूप में होगा विकसित। यह स्थल इको टूरिज्म के रूप में होगा विकसित। बिहार के जमुई जिले के गरही क्षेत्र में भगवान महावीर का जन्म स्थान स्थित है, जो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत करही डैम, महावीर जन्म स्थान और कुंड घाट पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। करही पहाड़ियों में नेचर पार्क, पारंपरिक मार्ग का पुनर्निर्माण और इको रिट्रीट जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल तीर्थ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे। राजद नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने कहा है कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लौटी है, उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास डबल इंजन सरकार का बहाना नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन के बारे में बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि वैकल्पिक सरकार की संभावना के लिए बनाया गया था, लेकिन राज्यों में पार्टी एक दूसरे के खिलाफ होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की शॉर्टकट राजनीति के उदाहरण और जनता का काम न करने पर अर्श से फर्श तक का सफर तय करना पड़ सकता है। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा का रहा शानदार प्रदर्शन। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाते हुए सीरीज भी जीती। भारत ने कटक में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। इसके साथ ही भारत ने मैच के साथ वनडे सीरीज भी जीती। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवरों में 304 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य 44.3 ओवरों में 6 विकेट खोकर हासिल किए। कप्तान रोहित शर्मा ने 90 गेंदों पर 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए, जबकि उप कप्तान शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 60 रन बनाए। रोहित ने वनडे में 16 महीने बाद शतक जमाया। इंग्लैंड की तरफ से जॉ रूट ने 50 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें जल्द पवेलियन भेज दिया। जडेजा ने 3 विकेट लिए और भारत ने अंततः जीत हासिल की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1763 में पेरिस की संधि में से फ्रांसीसी भारतीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। आज के दिन वर्ष 1818 में अंग्रेजों और मराठा के बीच तीसरा और अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। आज के दिन वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। इसी समय ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। आज के दिन वर्ष 1929 में JRD टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। आज के दिन वर्ष 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 1981 में खगोलविद राय पैंथर ने धूमकेतु की खोज की थी। इस फर्जी वेबसाइट पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने का किया जा रहा दावा। एक फर्जी वेबसाइट brs.inc पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत एक अर्ध संचालित सरकारी संगठन होने का दावा किया जा रहा है और भारत रत्न सम्मान, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार देने का दावा कर रही। इसके लिए नामांकित शुल्क की मांग भी की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी करार दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है इराक। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नोएडा। भारत की पहली फेडेट अनुसंधान सुविधा किस शहर में शुरू की गई? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है फरीदाबाद। मौर्यकालीन प्रशासन में राजयोग के क्या काम थे? ऑप्शन ए है न्यायिक, ऑप्शन बी है ग्रामीण प्रशासन, ऑप्शन सी है राजस्व का विभाग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? ऑप्शन ए है चुनार, ऑप्शन बी है सहसराम, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है सहसराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है सुमित कुमार, रवि
विजय घायल, मोतीलाल कुमार, सुनील ऋषिदेव, राजकुमार यादव, कुंदन कुमार, विभा कुमारी, शिव शक्ति, राजीव कुमार, सुबोध कुमार, धर्मेंद्र, राजीव कुमार, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, धर्मेंद्र बिंद, सुग्रीव महतो, राजेश मांझी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, कृष्णा प्रसाद, रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आप किस कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।